खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर एना का सलाम। थॉमस कॉस्टन ने यूरोप के इतिहास का जिक्र करते हुए 14वीं शताब्दी के एक ड्यूक रैनल का जिक्र किया है, जिनमें उनके छोटे भाई एडवर्ड ने उन्हें बंदी बना लिया था। उनको राजमहल में ही एक स्पेशल रूम में रखा गया, जिसमें सुविधाओं का सारा सामान मौजूद था। दरवाजा भी नॉर्मल साइज का था, खिड़की भी नॉर्मल थी। फिर समस्या कहाँ थी? एक साधारण व्यक्ति के लिए तो उस दरवाजे से बाहर आना जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, परंतु समस्या ये थी कि जो रैनल थे वो साइज में बहुत मोटे थे और उनके लिए उस सामान्य दरवाजे से आना जाना बहुत ही मुश्किल काम था। इतना ही नहीं, एडवर्ड ने विलासिता का, सुख सुविधा का सारा सामान उस कमरे में मौजूद करा रखा था। रैनल को खाने पीने का बहुत शौक था, तो वो प्रतिदिन नए नए व्यंजन उस कमरे में भेजा करते, जिससे उनका वजन घटने की बजाय बढ़ता चला गया। और रैनल के लिए जरूरी था कि वो बाहर निकलने का यदि प्रयत्न करते तो अपना वजन उन्हें कम करना पड़ता, परंतु यहाँ तो वजन बढ़ता जा रहा था। और आप यकीन नहीं करेंगे, 10 साल तक वो उस कमरे से कभी भी बाहर नहीं निकले। हालांकि कमरे में कोई भी ताला नहीं था। जब भी एडवर्ड से प्रश्न किया जाता कि तुमने अपने भाई को क्रूरता के साथ कमरे में बंद कर रखा है, उनका जवाब होता, वो जब चाहे बाहर निकल सकते हैं, अपना राज्य, अपनी गद्दी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अपनी इस आजादी में, इस विलासिता में वो इतने उलझे कि वो बाहर ही नहीं निकले। 10 साल के बाद जब एक युद्ध में लड़ते हुए एडवर्ड की मृत्यु हो गई, तब जाके उन्हें अपना राज्य प्राप्त किया, परंतु उनका स्वास्थ्य इन 10 सालों में बहुत गिर गया था और 1 साल के भीतर भीतर उनकी मृत्यु हो गई। देखा आपने, कई बार हम अपनी आजादी में वो चीजें प्राप्त करना चाहते हैं जो शायद हमारे लिए भी अच्छी नहीं होती। आजादी का मतलब क्या है? कथा कहानियों में हम अक्सर आजादी का मतलब, हम आजादी की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, जिसमें एक हीरो आता है और अपनी हीरोइन को बंधुआई से छुड़ा के लेके जाता है। We really like all these kind of stories from childhood. हमें पसंद है इस प्रकार की कहानियों का भाग बनना। आजादी का मतलब क्या है? यदि एक जहाज बिना रडार के चले तो क्या वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? या फिर एक ट्रेन बिना पटरी के चलने लगे, अपनी आजादी में चले, तो उसका हश्र क्या होगा? हम सब उत्तर जानते हैं, उनका खात्मा होना तय है। प्रियो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसा हम चाहें वैसा करना आजादी नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं हमें कोई रोक टोक करने वाला ना हो, हमसे कोई कुछ ना बोले, हम जो चाहें करें, लेकिन क्या ये सच्ची आजादी है? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी कुशल लड़ाई लड़ते हुए कठिन परिस्थितियों में हमारे देश को आजाद कराया, लेकिन वो भी जानते थे कि बिना नियमों के, संविधान के देश इधर उधर हो जाएगा, और इस कारण उन्होंने संविधान को बनाया, नियमों को बनाया, ताकि देश नियमों में चल के एक अच्छे रास्ते की ओर आगे बढ़ सके। हम जो चाहें उसे करना आजादी नहीं है प्रियो। वचन भी तो यही कहता है। वचन में लिखा है, हम सब भटक गए, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। तो क्या हमारे लिए कोई आशा नहीं है? क्या हमारा जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त होता रहेगा? परंतु हमारे लिए खुशखबरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। यदि हम सत्य के मार्ग पे चल के, परमेश्वर की आजादी में चल के, उसके नियमों को मान के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करते हैं। एक मौका है हमारे पास आज अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का, एक नया निर्णय लेने का, कि हम अपनी जिंदगी में अपनी आजादी के अनुसार नहीं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चल के आजादी को प्राप्त करेंगे। प्रियो, महामारी के इस समय में जीवन के मर्म को, जीवन के महत्व को हमसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। हमने अपने प्रियो को खोया है, लोगों को खोया है, और हम जानते हैं कि जीवन कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। आइए हम एक निर्णय ले कि ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, उसको परमेश्वर के मार्ग पे चल के जीवन के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।